न जाने कहां से मीडिया ने उछालना चालू किया और न जाने कहां से ही कोई लड़की मुंह बात कर मीडिया में आती है और कह देती है कि ऐसा कर दिया। जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर जोर दिया, गुरुकुल विद्या पर जोर दिया, एकादशी पर जोर दिया, माता पिता के सेवा पर जोर दिया, चरित्र पर जोर दिया, उन पर ही चरित्रहीनता का लांछन लगा के अंदर डालकर स्त्रियों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कानून भी नहीं बनने चाहिए कि निर्दोष लोग उसमें पीसते ही जाए। सरकार को सावधान होना चाहिए। सत्ता भी तो सनातनियों के द्वारा पाई हुई है ना, फिर सनातनी क्यों अंदर रहे? ये तो भी प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी, इनके विषय में तो अभी बोला जा रहा है, लेकिन आज से 12 वर्ष पूर्व आशाराम बापू के लिए भी यही पूरा षड्यंत्र हुआ और न जाने कहां से मीडिया ने उछालना चालू किया और मीडिया में ही FIR दिखती है और न जाने कहां से ही कोई लड़की मुंह बांध कर मीडिया में आती है और कह देती है कि ऐसा कर दिया। और आज 12 वर्ष से पिता और पुत्र दोनों सनातन धर्म की ऐसी सेवा करने के बाद भी जेल में हैं। 12 वर्ष हो गए। जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर जोर दिया, गुरुकुल विद्या पर जोर दिया, एकादशी पर जोर दिया, माता पिता के सेवा पर जोर दिया, चरित्र पर जोर दिया, उन पर ही चरित्रहीनता का लांछन लगा के अंदर डाल के रखा है। जो पवित्र हो, संयमी हो, सदाचारी हो, भले ऐसे वकील हो, ऐसे जज हो, अगर सनातनी होए तो उनको इस विषय में आगे आना चाहिए और सत्य को समाज के सामने परोस कर लाना चाहिए। यह संत हमारी धरोहर है। और आज हमने राम कथा में विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि, ये तुलसीदास जी, काकभूषणी जी, ये संत नहीं है तो कौन है? अकेले वाल्मीकि मुनि ने कहा, मैं प्रचेता का पुत्र, मैं कहता हूं कि सीता निर्दोष है, लेकिन उस समय में भी सब सनातनी थे। एक व्यक्ति भी अवध से बाहर नहीं आया और कहा कि सीता निर्दोष है। हमारी उदासीनता कहीं न कहीं सनातन को बहुत बड़ा नुकसान करती है। हम मंदिर तो जाते हैं, आरती तो करते हैं, घंटी तो बजाते हैं, लेकिन हम अंदर से जाग नहीं रहे, सो रहे। हम तो टीवी में देख के सोचते हैं कि ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, कुछ तो होगा, धुआं होगा तो आग लगी है। कैकई ने केवल 2 मंत्रा ने कैकई की बुद्धि 1 से 2 घड़ी में पूरी परिवर्तित कर दी। जहां राम राज्य होना है उसकी जगह पर राम वनवास हो गया। और क्या सनातनी धर्मावलंबी लोग जहां पर रहते हैं उनके संतों के आश्रम, गौशालाएं हमारी टारगेट पे नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो इनका विषय है, हमको क्या करना है? सरकार को इस विषय में संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए एक विशेष नियमावली बनानी चाहिए। क्योंकि आज कोई एरा गेरा नत्थु गेरा भी पुलिस में जाके कंप्लेंट करे और बस वो पीसता रहता है। इतनी लचीली हमारी न्याय प्रणाली है। स्त्रियों का संरक्षण होना चाहिए, स्त्रियों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कानून भी नहीं बनने चाहिए कि निर्दोष लोग उसमें पीसते ही जाए। हम तो कहते हैं कि जब ऐसी डिबेट चले, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के विषय में, अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज के विषय में और अन्य भी किसी संत समाज के विषय में, तो सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आती है तो कौन आएगा आगे? कोई संत पर आपद आती है तो कौन आता है? राजा आगे आता है। और राजा का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि आगे आकर जो ऐसे संतों को उनकी इमेज के चिथड़े करते हैं, ऐसे मीडिया वालों को सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए।
हम तो सोचते हैं कि संतों का काम है कि गिरिकंदरा में रहे, गुफा में जाकर बैठ जाए। क्यों भाई, वशिष्ठ जी गिरिकंदरा में रहते थे? ज्ञान की जरूरत समाज को है। इसलिए हमारे संतों का आदर करना, जिनमें भी धर्म है उनका आदर करना। विरोध तो सबका होता है, तुलसीदास जी का विरोध हुआ। राम राज्य की जगह वनवास हुआ तो वशिष्ठ जी को लोग गालियां देने लगे, मुहूर्त इन्होंने निकाला था। इसलिए अपने हमारे जो भी संतों के आश्रम हैं उनको संभालना, हमारे गुरुकुल संभालना है ना, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में यह बहुत जरूरी है। नहीं तो ये तो कलयुग है, कलह हमको तोड़ देगा, खंड खंड कर देगा। आज जहां पर देखो वहां पर वृद्धाश्रम की नींवें रखी जा रही है। क्यों वृद्धाश्रम की नींव रखी जाए? क्यों हमारे बच्चे संस्कारी नहीं होने चाहिए? ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तो अभी वृद्धाश्रम पर जोर दे रहे हैं, लेकिन आशाराम बापू ने तो 12 वर्ष पहले, उससे पहले भी शायद से 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चालू किया कि अपने माता पिता का पूजन करो। तुलसी पूजन दिवस और भी न जाने कितनी कितनी सेवा प्रकल्प, और न जाने ईसाईयत, हमारे हिंदुओं को ईसाई बना बनाकर वोट बैंक के कारण सनातन से ईसाई बना दो, क्रॉस पहना दो, राशन दे दो, और सीधे कन्वर्ट करके वोट बैंकिंग के कारण से हिंदुओं को सीधे ईसाई बनाने का जो विदर्भी लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, उनको रोकने का सबसे बड़ा कार्य किया है तो वो आशाराम बापू ने किया, और किसी ने नहीं किया है। 12 वर्ष हो गए, वो तो जेल में, उनके पुत्र को भी 12 वर्ष से जेल में डाल कर रखा। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तब लोग उनके प्रोग्राम में जाकर आकर कहते थे कि जयराम जी तो बोलना ही पड़ेगा। समाज को सत्य में कहा जाए तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को पूरा पूरा समय दे, अपनी निगरानी में रखे, उनको किसी न किसी पवित्र सेवा भाव रखने वाले संत की शरण में बच्चों को रखना चाहिए। अरे संत तो वृक्ष की नाई होते हैं, संत तो झरनों की नाई होते हैं, संत तो नदियों की नाई होते हैं। वो किसी का अमंगल कर नहीं सकते। सरकार को सावधान होना चाहिए, और जो भी कानून प्रक्रिया है उनको दुरुस्त करना चाहिए। 7.5 भी 7.5 वर्ष में पूरी हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे संत जहां पर बंदी गृह में रहते हैं, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सत्ता भी तो सनातनियों के द्वारा पाई हुई है ना, फिर सनातनी क्यों अंदर रहे?